हेलो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, उसके बाद में आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, खत्म हुआ आपका। ठीक है, उसके बाद आज हम देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है आज हमारा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए आगे डालिए। पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आपने देखा था कि हर एक टेंस की पहचान होती है। क्या होती है? हर एक टेंस की पहचान होती है। आपने देखा था कि वाक्य के अंत में वो पहचान आती है। कहाँ पर आती है? वाक्य के अंत में। तो ऐसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान भी है। इसके ही वाक्य के अंत में कोई शब्द आएगा। ठीक है, तो लिखिए पहचान। लिखिए इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे शब्द आते हैं। ठीक है, अगर लास्ट में ये शब्द आए तो हमारा कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है। क्या है? साधारण वाक्य है। नेगेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। मतलब तात्पर्य ये है कि पहचान आपका क्या है, मतलब इस टेंस का पहचान क्या है। लास्ट में रहा था आए, रही थी आए, रहे थे आए, अर्थात इसमें यह बताया जा रहा है कि कोई काम है तो जारी है। काम क्या है? काम जारी है। हाँ, इसमें बताया गया कि इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो हमारा कौन सा टेंस होता है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट नहीं। ठीक है, पास्ट होता है। कौन सा टेंस होता है? पास्ट कंटीन्यूअस। हाँ, तो अब देखिए, मैंने बताया था कि वाक्य चार प्रकार से आप बनाते हैं। कैसे कैसे बनाते हैं? सर्वप्रथम हमारा आता है अफर्मेटिव, साधारण वाक्य। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस आता है। उसके बाद में इंट्रोगेटिव आता है। फिर इंट्रोगेटिव में दो तरीके आता है। ठीक है, एक में पहले आता है प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद में आता है। ठीक है, बीच में आता है क्यों सारे काहे तरह इधर उधर घूम रहे। तो ये सारे शब्द आते हैं। टेंस को रिकॉल कर लीजिए, जो चीजें छूट गई होंगी वो इसमें आपकी रिपीट हो जाएंगी। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य? साधारण। हाँ, तो हेडिंग डालिए अफर्मेटिव। अंग्रेजी में कहते हैं अफर्मेटिव। सेंटेंसेस हो गया, साधारण वाक्य कहते हैं। अब जैसे देखिए, अगर कोई वाक्य है, जैसे इसको पहले लिख लीजिए। अमन घर जा रहा था। क्या है? अमन घर जा रहा था। हाँ, अमन घर जा रहा था। लास्ट में क्या आया? रहा था आया कि नहीं आया? आपके वाक्य में देखिए क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे।
टेंस में, मतलब टेंस में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे। तो हमारा कौन सा टेंस होता है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और जब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है तब आप जानते हो कि सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब दो आता है। कौन कौन आता है? हाँ, दो सहायक क्रिया है, एक आता है वाज, एक आता है वर। क्या आता है? वर, WERE। कुछ लोग उसको वेयर पढ़ देते हैं, ऐसा स्पष्ट नहीं माना जाता है, उसको वर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर। देखिए, तो रूल लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ING। क्या? ING। क्योंकि जहां कहीं भी रहा रही आए वहां आपको तुरंत क्रिया में, क्रिया की प्रथम अवस्था में ING जोड़ देना है। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी आएंगे अन्य सब जो उनको लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन कहां पर प्रयोग होता है? वाज और वेयर है तो कहां कहां पर प्रयोग होता है? देखिए, कहीं कहीं पर लोग कहते हैं कि अगर आई हमारा प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तब भी उसके साथ वाज आ जाता है, तो आई हमारा प्लूरल नंबर नहीं माना जाएगा जब वो आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कहां कहां पर इसको प्रयोग करते हैं। तो वाज और वेयर आपका दो हेल्पिंग वर्ब है। अगर किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी आता है तो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। सहायक क्रिया आप लगाते हो वाज वेयर, सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हो, उसके बाद में वाज या वेयर रख देते हो। अब वाज वेयर कहां पर रखते हैं देखते हैं, इसको लिखिए, इसको ही सी इट, ही सी इट, इसके साथ आप लगाओगे वाज। क्या लगाओगे? वाज। किसी का नाम भी हो, किसी का नाम भी हो, ठीक है, तो उसके साथ क्या लगाओगे? वाज लगाओगे। रहा था, रही थी आता है तो आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगाओगे? वाज लगाओगे, बाकी के साथ वर लगाओगे। हाँ, लिख लीजिए, यू, वी, दे और बहुवचनकर्ता के साथ। बहुवचनकर्ताओं के साथ, ठीक है, लगा लेते हैं वह। अब देखिए, इसका हम लोग अनुवाद करेंगे अंग्रेजी में। किससे करेंगे? हाँ, हिंदी है, अंग्रेजी बनाना है। सभी का लिख गया? ये सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा, ये स्ट्रक्चर मायने रखता है। पहचान आपको आती है तो स्ट्रक्चर आपके समझ में आ जाएगा। अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो ये ट्रांसलेट आपका हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं? अमन। अमन लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सबसे पहले बताया गया है, तो अमन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अमन। उसके बाद में कौन सा टेंस आपका है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि रहा था, रही थी, आया है, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे वाज? क्योंकि उसी का नाम है, ही है, सी है, इट है, ठीक है। और अगर आई भी है, नोट कर लीजिए, आई भी है तब भी वाज ही लगाते हैं। तो इनके साथ क्या लगाए हम? वाज। हाँ, अब देखिए, मैंने बताया था कि पहचान छोड़ के पीछे से आइए तो जाना क्या है? गो। इसकी अंग्रेजी गो होती है, वर्ब है, और मैंने बताया था तो गो लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म गो है, इसमें आईएनजी जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे? आईएनजी। देखिए, आईएनजी जोड़ दिया। उसके बाद कहां पर? घर को, तो टू होम। समझ में आया?
समझ में आ गया? Yes, sir. सबसे पहले इसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट, उसके बाद में वाज या वर्ड लगाओगे कि एक वचन बहुवचन है, ये आपका काम है कि ये नाम है, ही है, सी है, इट है, आई है, तो आपके साथ क्या लगाओगे? इनके साथ क्या लगाओगे? वाज लगाओगे, बाकी के साथ वेयर लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वाज रख दिया कि नाम है। उसके बाद में आपने फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देख लिया, तो गो था, इसको छोड़ के इधर से आइए तो इसमें आपने आईएनजी जोड़ दिया। ठीक है, पहचान छोड़ के आइए, जो हमारा होता है वही हमारा वर्ब होता है। समझ में आया? Yes, sir. चलो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर बहुवचन होता तो जैसे वह घर जा रहे हैं, क्या होता? वह घर जा रहे हैं, वह घर जा रहे हैं। वह की अंग्रेजी हो जाएगी दे। मैंने बताया था कि यू भी दे है, तो क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? तो क्या लगाएं इसके बाद? अब देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या है हमारा? अब क्या लगाना है? वर्ब। क्या लगाना है? वर्ब। तो पहचान छोड़ के थोड़ा पीछे हटिए, देखिए जाना की अंग्रेजी गो। इसके बाद साथ में क्या लगाएंगे? आईएनजी हो गया। कहाँ को? टू होम ऑब्जेक्ट। हाँ, यहाँ पर देखिए सॉरी मिस्टेक हो गया है, जा रहे थे, माफी चाहता हूं, ये यहाँ पर थे रहेगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है, इसलिए यहाँ पर थे रहेगा। बिठा ले इसको। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. अब अगर नेगेटिव आ जाए तब क्या करेंगे हम? सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. पुराना ही नियम है, पुराना नियम है, सिर्फ क्या चेंज हुआ? पहचान और हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है। आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर लगाते थे, उसमें थोड़ा चेंजिंग ये था कि आई के साथ हम लगाते थे, तो उसमें ये चेंजिंग इसमें नहीं है। इसमें क्या है कि रहा था, रही थी आए हैं। ठीक है, और नोट कर लीजिए, नोट में लिख लीजिए, इसको मिटा दें हम। पहचान में थोड़ा जो है और बढ़ा लीजिए इसको। ठीक है, 2-3 शब्द और हैं। हुआ था, नोट में लिख लीजिए। हुई थी, हुए थे। अगर ये शब्द भी वाक्य के अंत में आ जाए तो भी हमारा टेंस होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, सेम नियम लगेगा उसमें भी। अब नेगेटिव देखिए, डाल दे इसको। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तुरंत बताइएगा। ठीक है, चलिए नेगेटिव सेंटेंस डालिए। नकारात्मक वाक्य, आसान लग रहा है कि नहीं? Yes, sir. इसमें क्या करेंगे? सिर्फ नॉट बढ़ा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसका जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस वाज एवर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी। क्या लगाओगे? प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में। अब देखिए निगेटिव आया है तो वाक्य में नहीं शब्द आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नहीं। हाँ,
तो नहीं सब जब आता है तो हमारा नेगेटिव होता है, और नेगेटिव करने के लिए वाज या वेयर के बाद क्या लगा देते हो? नॉट लगा देते हो। क्या लगा देते हो? नॉट लगा देते हो। हेल्पिंग वर्ब तो लगाओगे ही, हेल्पिंग वर्ब तो लगाओगे ही। इसको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए। शॉर्ट करना जो है क्या है कि ये वाज नॉट कर दीजिए अथवा वर नॉट। हाँ, अब वही है एक वचन के साथ वाज नॉट, बहुवचन के साथ वर नॉट। एक वचन और बहुवचन भी मैंने यहां पर लिखवाया था कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। ही, सी, इट, नेम, आई, ये हमारा एक वचन है। इनके साथ लगाओगे वाज नॉट, ठीक है, बाकी के साथ वर नॉट। अब देखिए अभी साधारण वाक्य क्या था? अमन घर जा रहा था, तो अब इसको नेगेटिव कर दीजिए, नहीं शब्द इसमें जोड़ दीजिए। अमन घर नहीं जा रहा था। चलिए भैया, नहीं जा रहा था। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है? तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे सबसे पहले ना। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी तो अमन। समझ में आया? आप बताओ किसी का नाम एक वचन होता है बहुवचन? एक वचन। एक वचन के साथ क्या लगाओगे? वाज नॉट। तो इसके देखिए सब्जेक्ट लिखा गया, उसके बाद क्या लिखेंगे? वाज नॉट। क्या लिखेंगे? उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने कहा था जो है पहचान को छोड़ दीजिए, तो रहा था छोड़ दीजिए, तो क्या बचा आपका? जाना की अंग्रेजी गो। अब गो में क्या जोड़ेंगे? लिखा है आईएनजी, जोड़ दीजिए तो गोइंग हो जाएगा। अब कहा इसकी अंग्रेजी? हाँ, तो टू होम, गोइंग टू होम हो गया आपका। समझ में आ रहा है ना? देखिए सबसे बढ़िया रूल इसका क्या है? इसको मानो नंबर एक। क्या मानो? नंबर एक। मतलब पहले इसकी अंग्रेजी, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, साधारण वाक्य लगा दो, कोई भी टेंस है, साधारण वाक्य लगा दो। इसकी पहचान कर लो कौन सा टेंस है, और इसके बाद पहचान को छोड़ दो। जैसे जो शब्द आ रहा है इसको छोड़ दो, थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ। अब नंबर दो, क्या हेल्पिंग वर्ब लगा के नंबर दो ये कर दो। अच्छा, अगर इसको ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो नंबर दो पे हेल्पिंग वर्ब आता है और नंबर 3 पे हमारा वर्ब आता है, तो इसको मानो नंबर 3। दूसरा हो गया हेल्पिंग वर्ब, नंबर 2 पे आएगा, तीसरे पे ये आएगा, ठीक है, और चौथे पे हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर ऐसे को उसको मानते हैं तो, नहीं तो इसको पहले 1 मानो, इसके बाद इसको 2 मानो, इसको 3 मानो। आपका इसे भी तैयार है। सबसे अच्छा रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात इसकी अंग्रेजी, उसके बाद में सहायक क्रिया मैंने बताया है, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी आता है। इस पहचान को छोड़ के थोड़ा पीछे आइए और इसकी अंग्रेजी लिखिए, इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, और उसके बाद जो जहां अगर को जा रहे हैं उसको लिख दीजिए, तैयार है। बहुवचन होता तो क्या लगाते? यहाँ पर अगर बहुवचन हो जाता वर्ड नॉट लगा देते। हाँ, मिटा ले इसको। चलिए खत्म हुआ ये भी। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या आता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक अमित समझ में आ रहा है? सर अब इतने विधिवत पढ़ा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप पूछ सकते हैं। इसमें कुछ लोग नहीं आए हैं आज, हैं इधर लड़कियों में रोशनी नहीं आई है, अजनैन वगैरह तो उनको तो छोड़ो, फिलहाल उनको तो पता था उनको। देखिए जिसके समझ में थोड़ा बहुत आएगा, जो पढ़ने वाला है वो पढ़ेगा,
और जो नहीं पढ़ना चाहता है उसको आप चाह कर भी नहीं पढ़ा सकते हो, ठीक है। पढ़ने के लिए खुद को बैठाना पड़ता है, ठीक है। तो जब तक बैठोगे नहीं धैर्यपूर्वक तब तक पढ़ नहीं पाओगे। मन अलग लगा रहे, आपका दिमाग अलग लगा रहे तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। अब देखिए मैंने बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले आता है, पहले देखिए प्रश्नवाचक शब्द। शब्द वाक्य के पहले आने पर ये भैया रूल आपका है। जैसे अभी आपका जो सेंटेंस था, क्या अमन घर जा रहा था, तो क्या शब्द पहले आ गया, तो क्या हमारा प्रश्नवाचक शब्द तो है। जब पहले आ जाए तब क्या करते हैं, वही पुराना नियम, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हाँ, तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे। कर्ता एक वचन होगा तो वाज लगेगा, बहुवचन होगा तो वर्ब लग जाएगा। तो वाज वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या लगाओगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। जैसे क्या अमन घर जा रहा था। आप बताइए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया है तब हम इसका रूल क्या लिखते हैं, वाज या वर। आप बताओ, अमन एक वचन या बहुवचन? एक वचन। तो क्या लगाओगे सबसे पहले, इसको लगा दो इसके स्थान पे। अब इनकी अंग्रेजी लिख दो, मैंने कहा था इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट क्या है, इसी का नाम ही सब्जेक्ट होता है, तो अमन लिख देंगे। उसके बाद मैंने कहा था पहचान छोड़ के चले आओ, ठीक है। तो अब वर्ब है आपका, जाना क्या है, गो, आईएनजी जोड़ दोगे, देखिए रूल में है ना। और उसके बाद कहाँ, टू होम, लास्ट में क्वेश्चन। तैयार आपका, समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम होगी आज थोड़ा, है नहीं? आगे बैठना है कल से वहां। अंकित, तुमको जो है प्रॉब्लम होती थी तो रूल मैंने लिख दिया है। पहचान, कुछ लोग इसमें आपको ऐसे पूछते हैं कि आप फंस जाते हैं कि हाँ कैसे बनाएं इसको हम, तो लिखा हुआ इसमें एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। जैसे कहा कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था, अब इसमें तो रहा रही नहीं आया ना, तो भी हमारा वाज लगेगा, वाज वेयर लगेगा, बहुवचन एक वचन है तो। अब रहा रही नहीं आए तो जरूरी नहीं है, क्योंकि इसलिए मैंने पहचान लिख दिया, इसको भी लिख दिया। अक्सर लोग इसको पढ़ा देते हैं, इसको नहीं पढ़ाते हैं। हो गया? तो सब देखिए, सबसे पहले जब आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पर हम सहायक क्रिया सबसे पहले लिख देंगे, सबसे पहले सहायक क्रिया लिख देंगे। जैसे आगे आ गया आपका ना, तो इसके स्थान पर सहायक क्रिया हुई, उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी हो गया, तो वर्ब देखिए आईएनजी हो गया, उसके बाद में कर्म हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर, जैसे आप कहते हैं आप कहाँ जा रहे थे, तो बीच में कहाँ आ गया कि नहीं आ गया, आप क्यों जा रहे थे, तो अगर इस तरीके के हो तब क्या करते हैं, वाक्य के बीच में आने पर हेडिंग डाल लीजिए।
जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कौन, कहां, कैसे वाक्य के बीच में आया हो तब हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद में कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका वाज अवेयर हो जाएगा कर्ता के अनुसार हो जाएगा, ध्यान रहे, प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैंने उसमें क्वेश्चन मार्क लगाया था लास्ट में, अगर नहीं लगाया होगा भूल से तो आप लगा दीजिएगा, क्योंकि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात आती है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगता है। अब देखिए, जैसे अमन घर क्यों जा रहा था। देखिए भैया, बीच में आ गया प्रश्नवाचक से, तो बीच देखिए पहले आया था तब आपने उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी थी, हेल्पिंग वर्ब लगाया था। अब अगर बीच में आ गया है तो इसकी अंग्रेजी आगे लिखी जाएगी। देखिए लिखा है क्वेश्चन वर्ड, अर्थात इसकी अंग्रेजी लिखो सबसे पहले। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? तो क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए लिखा है ये। अब उसके बाद कर्ता आपका एक वचन या बहुवचन? तो एक वचन के साथ क्या लगाते हो? तो इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद क्या आया है? सब्जेक्ट क्या है? फिर देखिए जाना की, देखिए मैंने कहा था पहचान के बाद में थोड़ा चले आइए, जाना की अंग्रेजी क्या जोड़ेंगे? कहाँ को? हो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। समझ में आ रहा है? अब लास्ट हमारा आता है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव। रूल लिखते चलो, नहीं लिख रहे हो तुम? रूल लिख लिया करो, रूल पे ही सारा डिपेंड है। सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि रूल ही नहीं लिख रहे हो। किसी को कोई चीज समझ में नहीं आती है, कोई सब समझ में नहीं आता है तो तुरंत पूछिएगा। समझ में आ रहा है? देखिए वही टेंस है, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि सिर्फ क्या बदलता है, रूल वही रहेगा, बदलेगा क्या? पहचान बदलेगी, सहायक क्रिया बदलेगी और वर्ब की अवस्थाएं बदलती रहेंगी, बाकी वही रूल रहेगा। मिटा लें इसको? चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, मतलब इसमें प्रश्न भी रहता है और नहीं शब्द भी आ जाता है। प्रश्न भी रहता हो और नहीं शब्द भी अगर आ जाए तो हम क्या करते हैं, नाट को ठीक कर्ता के बाद लिख देते हैं। वही पुराना नियम, नाट को ठीक कर्ता के बाद लिख देते हैं। चलिए देख लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल लिखिए सिर्फ, ठीक है, उदाहरण लिख लीजिए। देखिए प्रश्नवाचक शब्द भी आया है
और नहीं भी आया है। तो जब ऐसा वाक्य आ जाए कि बीच में नहीं शब्द रहे और चाहे आगे प्रश्नवाचक शब्द रहे चाहे बीच में रहे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है कि उसकी अंग्रेजी जो नाट है, नाट की अंग्रेजी मतलब सॉरी जो नहीं है उसकी अंग्रेजी नाट को हम ठीक कर्ता के बाद तुरंत लिख देते हैं। ठीक है, जैसे अब इसको ट्रांसलेट कीजिए। तो मैंने बताया था कि अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी, तो क्यों की अंग्रेजी वाई लिख देंगे। इसके बाद में आप देखते हैं कि सहायक क्रिया लगाएंगे। ठीक है, वाज हो गया, फिर अमन, क्योंकि अब देखिए उसके बाद में इसी के बाद में नाट लगा देते हैं, कर्ता के बाद में इसकी अंग्रेजी लगा देते हैं नाट। अब देखिए इसकी अंग्रेजी लिखिए, ठीक पुराना नियम, गोइंग टू होम, हाँ क्वेश्चन मार्क लास्ट में अवश्य लगा के। नमस्कार मित्रों, तो आज का जो ये वीडियो था यहीं तक था। इसके पहले वाली वीडियो आप देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे और अगर बेल आइकन दबा देंगे तो जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगी, जो भी वीडियो अपलोड होगा तुरंत मिल जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।